सबको जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने अनुग्रह दिया कि हम एक साथ एक परिवार के रूप में हम आपके बीच में आने पाए। ज़ायमेंस मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सबका हम स्वागत करते हैं। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं हम उनका भी स्वागत करते हैं। और अब हम भाई अभिषेक के साथ मिलके और बहन जैस्मिन के साथ मिलके हम लोग आराधना स्तुति करेंगे। और जैसे पवित्र आत्मा आज हमारे लीडिंग करना चाहता है अपनी इस पहली सभा में, प्रभु को जलाल मिले। सारा आदर जलाल हम यीशु मसीह के नाम को देते हैं। वेलकम ब्रदर, प्रभु आपको आशीष दे। सबको खुदा यीशु मसीह के पवित्र नाम में, कदूस नाम में जय मसीह की सलाम, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी उन भलाइयों के लिए, उसकी उन हमारे लिए जो परमेश्वर के किए गए उपकार हैं, उन सब बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और सबसे बढ़ के उसके उन वायदों के लिए जो खुदावन ने अपने कलाम में अपने लोगों से किए, जो आज भी हमारे बीच में कार्यशील है। और उसका एक वायदा है कि जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते मैं उनके बीच में हाजिर हूं। बेशक वो खुदा इस जगह पर मौजूद है। खुदावन क्वांटिटी को नहीं देखता, वो बड़े झुंड को नहीं चाहता। चाहे क्वांटिटी कम हो, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण क्वालिटी उन लोगों में खुदावन चाहता है। और आज इस वक्त इस जगह पे खुदावन मौजूद है, क्योंकि हम उस खुदावन यीशु मसीह के नाम पर यहाँ पर मौजूद हुए। किसी इंसान के लिए नहीं, किसी शख्स के लिए नहीं, किसी इंसान को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुदावन के पाक तख्त को इस जगह पर लगाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और वो खुदावन खुद हमारे बीच में मौजूद है। इसलिए आए अपनी ज़बानों से, अपनी आराधना स्तुति से खुदावन के नाम को निकालें और इसे कहें, हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी आंखों को बंद कर ले, खुदा की हजूरी में आ जाए और इसे कहें, तू धन्य है, तू महान है, तेरी स्तुति हो। तू ही है अल्फा, तू ही ओमेगा, करते हैं तुझको प्रणाम। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, करते हैं तुझको प्रणाम। गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, हालेलुया। कितना हसीन बनाए किया खुदावंद ने, कितना हसीन बनाए किया खुदावंद ने। इसका वायदा है, जहां 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें।
जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, तू अपना भेजो। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, मददगार भेजो। तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजो। यीशु के सेवा ये कब है बात कही किसने। यीशु के सेवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो
उनके पापों से छुड़ाने वाला मुक्तिदाता खुदा है। उसके समान ना कोई हुआ है। उसने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान को देता हूं। और सिर्फ वही है जो अपनी जान दे सकता है अपने लोगों के लिए। इसलिए आए उस जीवन के जल को, उस अच्छे चरवाहे को पुकारें जिसका नाम है यीशु। उसके नाम मात्र में ही शक्ति है, उसके नाम मात्र में ही दुष्ट आत्माएं भाग जाती है। सिर्फ उसके नाम को सुन के बीमारियां थरथराती है और दूर हो जाती है। उसके नाम में अब्दी शिफा है, उसके नाम में कामिल, और उसके नाम में जीवन की बातें। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वही आराम। आइए इसके नाम को पुकारें। यीशु नाम, 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 यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वही आराम। फिर से यीशु नाम जिंदगी का जान, यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, खोले दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो आराम। खोले दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो आराम। पुकार यीशु नाम, 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 यीशु नाम,
बातें उधार। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, धुला है। तेरे मेरे पापों का गोदान, जिंदगी का दे वो हिया। तेरे मेरे पापों का गोदान, जिंदगी का दे वो हिया। यीशु नाम, 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 जिंदगी का नाम, जिंदगी का दे वो नियारा। यीशु नाम, जिंदगी का नाम, जिंदगी का दे वो नियारा। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु विधाता महान, यीशु विधाता महान। हालेलुया। मुक्ति, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु का नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। इस बात पे कि वो मुक्ति दाता है, उस खुदावन की तारीफ करें। वो जीवन का जल है, इसलिए आए उसके नाम को धन्य कहें। उसे कहें तारीफ, तारीफ, बल्ले की तारीफ हो। तारीफ, तारीफ, बल्ले की तारीफ हो। तमजीद, तमजीद, यीशु की तमजीद हो। तमजीद, तमजीद, यीशु की तमजीद हो। तारीफ इतनी करें, चेहरा तेरा तके मेरे यीशु जी। तारीफ इतनी करें, चेहरा तेरा दिखे। प्रस्तिश ऐसी करें, यीशु हर सू दिखे। प्रस्तिश ऐसी करें, यीशु हर सू दिखे। तारीफ, तारीफ, बनने की तारीफ हो। तारीफ, तारीफ, बनने की तारीफ हो। तमजीद, तमजीद,
भले हम कम है, कोई बात नहीं। खुदावन का सामर्थ और खुदावन का रूह हमारे साथ है और उसके साथ साथ लाखों करोड़ों फरिश्ते हमारे साथ खुदावन की हम कर रहे हैं। इसमें आए उस परमेश्वर को कहें, तारीफ तारीफ बर्रे की तारीफ हो, यीशु की तंजीब हो, तंजीब यीशु की तंजीब हो। कुछ भी हो मैं परस्तिश करूंगा, कुछ भी हो मैं इबादत करूं, कुछ भी हो मैं परस्तिश करूंगा, कुछ भी हो मैं इबादत करूंगा, कुछ भी हो मैं सिताइश करूंगा। चाहे हम कम है, चाहे हम थोड़े 2 या 3 हैं, कुछ भी हो मैं प्रतिष्ठ करूंगा। हालेलुया। कुछ भी हो मैं सिताइश करूंगा, कहें कुछ भी हो मैं सिताइश करूंगा, यीशु यीशु गाऊंगा, यीशु यीशु गाऊंगा, क्योंकि तू मेरे छिपने की जगह अजीब है, तू ही है मेरा खुदा, तू मेरे छिपने की जगह अजीब है, तू ही है मेरा खुदा। यीशु कुछ भी हो मैं परस्तिश करूंगा, कुछ भी हो मैं परस्तिश करूंगा, कुछ भी हो मैं सिताइश करूंगा, कुछ भी हो मैं सिताइश करूंगा, कुछ भी हो मैं इबादत करूंगा, कुछ भी हो मैं इबादत करूंगा, और यीशु यीशु गाऊंगा, यीशु यीशु गाऊंगा, क्योंकि तू मेरे छिपने की जगह अजीब है, तू ही है मेरा खुदा, तू मेरे छिपने की जगह अजीब है, तू ही है मेरा खुदा। अंजीर का दरख्त नहीं फूला तो क्या, दाख में फल नहीं लगा तो क्या, अंजीर का दरख्त नहीं फूला तो क्या, दाख में फल नहीं लगा तो क्या, हड्डियां पोशीदा है तो क्या, खुदा बन में खुश रहूंगा, ओ हड्डियां पोशीदा है तो क्या, खुदा बन में खुश रहूंगा। ऐसा लग रहे हैं तू मेरे छिपने की जगह अजीब है, तू ही है मेरा खुदा, तू मेरे छिपने की
पर मेरा यहोवा निस्सी है झंडा मेरा, लीड़े की हड्डी ताकत तेरा, सुबह का चमकता सितारा मेरा, उसको पूजूंगा। सुबह का चमकता सितारा मेरा, उसको पूजूंगा। खुदावन तेरी सलाह हो, खुदावन तुम्हें जला, खुदावन तेरी सलाह हो, खुदावन तुम्हें जला। शहनशाह है मसीहा, खातमुल कमाल, जला 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 तेरा है जला, जला 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 तेरा है जला। ओ एशदाई भी तू, एदोनाई भी तू, एशदाई भी तू, एदोनाई भी तू, यहोवा है ले तू जला, जला 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 तेरा है जला, जला 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 तेरा है जला। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया, क्योंकि जला 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 तेरा है जला, जला 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 यीशु तेरा है जला, जला 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 तेरा है जला, यीशु की जला 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 तेरा है जला। खुदावन तेरी सलाह हो, कहें खुदावन तेरी सलाह। आइए इसके हुजूर में खड़े हो जाएं और खुदावन को बना दे। ओ नवाशिक के लिए नवासुखन तेरी सलाह, हालेलुया। खुदावन तेरी सलाह हो, खुदावन तूने जला, खुदावन तेरी सलाह हो, खुदावन तूने जला। शहनशाह है मसीहा, खातमुल कमाल, जला 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 तेरा है जला, कहें जला 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 तेरा है जला, जला 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 तेरा है जला, जला 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 तेरा है जला। तेरे कमाल के लिए, बाबू की कमाल के लिए तेरा शुक्र करता हूं। तू मुझे खुदा, तू वाला खुदा है, तेरे सामने तू आगे अंत करने का, जिंदगी और जिंदगी को जिंदगी देने वाला खुदा, राह है, हक है, जिंदगी है। खुदा के समान ना कोई हो और ना कोई हो सकता है। तेरा है जला, हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे यीशु मैं तेरे फजल तो शुक्र गुजार रहा, प्यारे यीशु मैं तेरे फजल तो
हालेलुया 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 ओ गॉड हालेलुया 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 ओ हालेलुया स्तुति के योग्य धन्यवाद के काबिल एक ही नाम और उसे कहें अपने हाथों को उठाने खुदावन के आगे अपने आप को समर्पित कर दें आज की शाम और कहें सौंपता हमें अपना रोज समझाना पवित्र बना तेरी सेवा में कहें सौंपता हमें अपना रोज समझाना पवित्र बना तेरी सेवा में करा खुदावन मेरे विच यसु तुयों दिसदा रवे हालेलुया मेरे विच यसु तुयों दिसदा रवे क्योंकि जग विच मैनू तू ज्योति बनाया जग विच मैनू तू ज्योति बनाया दिल तो शुक्र गुजार आगे से शुक्र गुजार भी है दिल से शुक्र गुजार तेरी वफा के लिए नजरें लेकर आए हम अपने खुदा के लिए यीशु 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 दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए नजरें लेकर आए हम अपने खुदा के लिए यीशु 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 तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए कीमत जान लुटाई मेरी बका के लिए दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए उसका नाम है यीशु
मेरे खुदावन हम सच में आपके शुक्रगुजार हैं आपकी तमाम रहमतों के लिए, तमाम बरकतों के लिए, जिंदगी के एक सांस के लिए, दिल की एक धड़कन के लिए, इस हवा पानी और रोशनी के लिए जो आप हमें मुफ्त में देते हैं। और सबसे बढ़ के खुदावन आपने हमारे आंखों को आंसू बहाने से, हमारे पैरों को ठोकर खाने से, हमारी जिंदगियों को मौत से बचाया खुदा। हम आपके धन्यवादी हैं खुदावन। कब्र में जाके एक इंसान आपको धन्यवाद नहीं दे सकता, मरकर कोई आपका शुक्र अदा नहीं कर सकता। इसीलिए खुदावन आपने हमें जीवन दिया कि हम अपने जीवन के साथ आपकी आराधना करें, अपनी जिंदगी को कुर्बान करके आपकी आराधना करें। मेरे खुदावन अपनी सोचों को, अपनी ख्वाहिशों को हम खुदावन आपके आगे देते हैं, कुर्बान करते हैं। आपकी सोचों से, आपकी योजनाओं से हम चलना चाहते हैं। इसलिए हमें ग्रहण करें, अपना अनुग्रह हमें दें, हम आपके अनुग्रह के तले आते हैं। आराधना करने का सामर्थ्य, आराधना करने का बल आपने हमें दिया। धन्यवाद करते हैं खुदा। आगे के वक्त अपने कलाम से अपने लोगों से बात करेंगे। आपका कलाम जो जीवन का जल है खुदा, आज उस जीवन के जल से हमें स्नान करवाएंगे ताकि अपनी जिंदगियों को एक बार फिर से हम आपके वचन रूपी जल से खुदावन धो लें। रहम करें। धन्यवाद के साथ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु को, एक अच्छी आराधना का समय प्रभु ने हमें दिया और प्रभु सच में जलाली है और प्रभु को सारा जलाल आदर महिमा देते हैं अच्छी आराधना के लिए। सभी लोगों के लिए जो हमारे साथ हैं और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, आप सबका भी स्वागत है प्रभु की हजूरी में। और सच में प्रभु की उपस्थिति स्थान पे है और मेरा विश्वास है कि आराधना के समय में आपके घरों में भी छुटकारा हुआ है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमारे जीवनों में छुटकारे को लेके आता है। आमीन। आप सबको एक बार फिर से ज़ायनिस्ट मिनिस्ट्रीज की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आपको आशीष दे। और इस साल जब हम साल में आगे बढ़ रहे हैं, हम जानते हैं जो खबरें इस वक्त चल रही हैं कि फिर से ये बीमारी आ रही है और लॉकडाउन हो रहा है, पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर हमारा फोकस इस साल प्रभु के ऊपर है, प्रभु सच में हमारे जीवनों में कुछ बड़ा करने जा रहा है। नाउमीदी में उम्मीद पैदा करने वाला हमारा जिंदा खुदा है और वो उसकी योजनाएं कभी नहीं बदलती। आमीन। अब तक इस दुनिया ने देखा कि पिछले 2 साल में शैतान ने कैसा काम किया है, डर का आत्मा लेके आया, परंतु अब समय परमेश्वर का है, परमेश्वर के लोगों का है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और हम अपनी अपनी पोजीशंस को ले ले आत्मा में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको एक योद्धा के रूप में खड़ा किया है। आमीन। और हमारा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जो हथियार है वो है प्रेम। आमीन। जो आज से 2021 साल पहले यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जीवित हो गया, वो अगापे प्रेम था, सर्वोत्तम प्रेम जो सारी मानव जाति के लिए परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया, और ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे कभी ना मरे परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आज हम इस स्थान पे जिंदगी जमीन पे खड़े हैं, उसका एक ही कारण है कि परमेश्वर का प्रेम आज भी हमारे लिए है और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवनों से उस प्रेम को दर्शाएं, ताकि जिस प्रकार से प्रभु ने हमें छुटकारा दिया, हम दूसरों के लिए भी छुटकारे का कार्य बनने पाए। हालेलुया। और ये भाइयों को मैं अपनी तरफ से ये आप आगे बात दीजिए, जो लोग भी आते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं अपने लिए रखता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं चाहता हूँ कि ये जो गुलाब है या अपने घर पे जाके संभाल के रखें, और ये गुलाब आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में याद दिलाए।
जब जब भी आप मायूस हो, आप इस गुलाब को देखें और मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा आज के वचन से जो बोलने जा रहा है उसके द्वारा प्रभु का आत्मा हमसे बात करेगा। और ये गुलाब जब कल सूख जाएगा तो भी मेरा विश्वास है कि उस दिन आपको ये वचन प्रभु याद दिलाएगा। हालेलुया। इस पे हम फिर लौट के आएंगे। आइए हम आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। सियारा बाशिक मेरे देवेगा बाबा वसीक मेरे देवेगा। आइए हम प्रार्थना में चले। इससे पहले हम वचन में चले, हम प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए। जितने लोग भी यहाँ पे एकत्रित हैं प्रभु उन सबके जीवन के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। ऑनलाइन जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं। और पवित्र आत्मा आप हमसे आज बात करें अपने वचन के द्वारा। प्रभु जो इस नए साल में हमारे जीवन में करना चाहते हैं वो आप करें प्रभु। अपने जीवन का नियंत्रण आपको देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं। आपको पवित्र आत्मा स्थान पर धन्यवाद देते हैं और होने देखिए आपका वचन जब आज खुले तो प्रभु उसके द्वारा आप साइंस एंड वंडर्स से अपने लोगों से बात करें। एक छुटकारे की घोषणा हम करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आपका स्वागत है परमेश्वर की हुजूरी में। और आइए हम सीधा वचन की ओर चलेंगे। आज का वचन है मत्ती 7 उसका 24 से 29 तक। मत्ती 7 24 से 29 तक। हमारे बीच में हमारे भाई राहुल है, वो इस वक्त यहाँ पे आके परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में पढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने से हम सब पे आशीष हो। अभी भाई ने वचन से हमारे बीच में पढ़ा कि दो व्यक्ति थे और एक जो व्यक्ति था जो बुद्धिमान जिसको यीशु मसीह ने कहा, वो व्यक्ति था जिसने अपने घर को एक चट्टान के ऊपर बनाया और दूसरा व्यक्ति वो था जिसने अपने घर को, उसकी जो नींव है वो मजबूत नहीं थी और वो सिर्फ मिट्टी पे थी। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जिस व्यक्ति ने पत्थर के ऊपर उस घर को बनाया, इसके बारे में यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि तूफान आया, आंधी आई, बाढ़ें आई, हालात विपरीत स्थितियों में चले गए, परंतु वो घर नहीं ढहा। आमीन। वो घर नहीं ढहा। और उसी प्रकार से जो दूसरा व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति ने अपना जो घर है वो खिसकती हुई मिट्टी पे बनाया, उसकी कोई नींव ना थी। और जब भी
वो तूफान आया, वो मुसीबतें आई, परमेश्वर का वचन कहता मेरे प्रियों की वो घर ढह गया। हालेलुया। जब मैं पवित्र आत्मा से मैं बात कर रहा था अपने कमरे में, मैंने पूछा प्रभु इस साल हमने क्या करना है, इस साल की आपकी क्या योजना हमारे जीवनों के लिए। और तब प्रभु ने जो मुझे दिखाया और जो मुझे अपने वचन से बताया वो यही था जो वचन इस वक्त हमने खोला हुआ है। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। कि हम एक मसीह होने के नाते हमने अपने जीवन के कौन से क्षेत्रों को अभी तक परमेश्वर को नहीं दिया। क्या वो हमारे रिलेशनशिप्स है, क्या वो हमारे फाइनेंसेस है, हमारा करियर है, हमारा फ्यूचर है। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हमारा विश्वास, हमारा दृष्टिकोण, हमारी जो नींव है वो स्वयं यीशु मसीह ना हो तो वचन के अनुसार हम वो मूर्ख व्यक्ति की तरह हैं। हालेलुया। और आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मुझे प्रभु के पीछे चलते चलते 16 साल हो गए। हालेलुया। आज से 16 साल पहले मेरा भी वही मूर्खता वाला जीवन था। जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था। प्लीज गिव मी दिस प्रिविलेज टू शेयर माय टेस्टिमनी विद यू वंस अगेन। आप में से बहुत ने मेरी गवाही को सुना है, बट आज जब प्रभु ने ये मिनिस्ट्री में हमारे जीवनों में कुछ अलग किया है, कुछ बड़ा किया, तो आज मैं इस स्थान पर इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मेरे जीवन में वो गवाही है। और वो गवाही इसलिए है क्योंकि हमें गवाही देने वाला जिंदा है। आमीन। हम और एक धर्म में नहीं, परंतु हम उस जिंदा खुदा को जानते हैं जो विपरीत स्थितियों में भी उम्मीद पैदा करता है। और जब आज ये दुनिया एक अंधकार में है, एक डर की आत्मा के तले है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसके पास आपके लिए एक बड़ी योजना है। परंतु उस योजना के बारे में मुझे आज से 16 वर्ष पूर्व मालूम नहीं था। इसलिए मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया, बट मैंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। परंतु एक समय आया मेरे जीवन में जब मैंने कहा कि ये जीवन मेरे लिए बहुत कठिन हो चुका है। हालेलुया। जो लोग पीछे बैठे वो लोग आगे आके बैठ सकते हैं। हालेलुया। और एक समय आया जब मेरे जीवन में यह समय आया जो बहुत कठिन हो चुका था। और हो सकता है आज के समय में जब हम रह रहे हैं तो आप में से कई ऐसे हों जो अपने जीवन में परेशानियों को, मुसीबतों को फेस कर रहे हो। जैसे कि हमने वचन में पढ़ा कि 2 व्यक्ति थे, एक ने अपना घर जो है वो स्थिर जमीन पे बनाया और दूसरे ने खिसकती हुई भूमि में बनाया। और मैं भी वो दूसरे व्यक्ति के समान था और मेरे लिए जीवन बहुत मुश्किल हो गया था। और मैंने खुदा को चैलेंज किया, अगर कोई है तो अपने आप को आके मुझे दिखाओ, नहीं तो मैं अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं। और उस वक्त मेरे टूटेपन में मैंने देखा कि आग का गोला मेरी तरफ आ रहा है और उस पे मैंने क्रूस पे लटकते हुए शरीर को देखा और वो शरीर मेरे यीशु का था। परंतु जो मैंने देखा कि वो क्रूस से बाहर आए, उन्होंने अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और उन्होंने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया।
उन्होंने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं और मैं तुम्हें पूर्ण जीवन देने के लिए आया हूं। अगर तुम मुझे अपना जीवन दोगे मैं तुम्हारे जीवन को बदलूंगा। मैंने कहा प्रभु मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं अपना जीवन आपको देता हूं। मैंने अपना हाथ परमेश्वर के हाथ में रखा, उन्होंने अपने लहू से मुझे साफ किया और उन्होंने कहा जाके सारी दुनिया को बताओ कि मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं बहुत शीघ्र वापस आने वाला हूं। हालेलुया। 2006 तक मेरे जीवन का स्वामी मैं था। उस सिंहासन में मैं बैठा करता था कि मेरी इच्छा पूरी हो, जो मैं चाहता हूं वो हो। परंतु वो समय आया 2006 में जब मेरा प्रभु के साथ वो इनकाउंटर हुआ। उस दिन मैंने कहा प्रभु अब से मेरे जीवन को चलाने वाले आप हैं, मेरे जीवन का सेंटर आप हैं, मेरे रिलेशनशिप्स का सेंटर आप हैं, मेरे फाइनेंसेस का, करियर का सेंटर आप हैं। ये सिंहासन जो मेरे दिल में है उसकी जगह सिर्फ आपकी है। हालेलुया। और 2006 से लेके अब तक परमेश्वर उस स्थान पे मेरे दिल में, मेरे जीवन में विराजमान है। और जब तक मेरी सांसें हैं सिर्फ और सिर्फ वो जगह यीशु मसीह की है। हालेलुया। क्योंकि जिसने हमें बनाया सिर्फ वही डिजर्व करता है कि हमारे जीवन से उसी को महिमा मिले, उसी को ग्लोरी मिले। वो जगह किसी व्यक्ति की, किसी धर्म की, इस दुनियावी चीजों की नहीं है। हालेलुया। और जब जब हम अपने जीवनों में चलते चलते कई बार जब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान आता है मारने, लूटने और घात करने, तब मेरे प्रियो जाने अनजाने में हम दोबारा उस सिंहासन पे बैठने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हम यीशु मसीह को धक्का देते हैं। यीशु मसीह ये एरियाज में मुझे आप आगे आने दें। परंतु परमेश्वर आज हमें कहता है कि हम मसीह में तो आ गए, बट अभी भी हमारे जीवनों में कई बार वो क्षेत्र रह जाते हैं, वो एरियाज रह जाते हैं जहां पे हमने यीशु मसीह को प्रभुता नहीं दी। आज नए साल में पवित्र आत्मा हमसे ये बात करना चाहता है कि मैं तुम्हारी कमजोरी को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। तुम जैसे हो तुम मेरे पास आओ। तुम्हारे टूटेपन को मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगा। ये दुनिया हमारे ऊपर एक लेबल लगा सकती है कि तुम कमजोर हो, तुम्हारा बैकग्राउंड ऐसा है, और सबसे कॉमन कि हम एक पापी हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि सच में ऐसा ही है मेरे प्रियो, हम जन्म से और कर्म से पापी हैं, परंतु हम धन्यवाद देते उस परमेश्वर के लिए जो इस दुनिया में आया, हम में से एक बना और उसने अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को दीन कर दिया और उसने अपनी जान उस क्रूस पे दी। हालेलुया। उसको कोड़े मारे गए, उसकी दाढ़ी नोची गई और उसने तमाम ताड़नाएं सही, और उसके बाद उसको क्रूस पे घृणित मृत्यु को दिया गया। बड़ा हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम इस स्थान पे हैं, क्योंकि वो सिर्फ मुर्दों में नहीं रहा, परंतु 3 दिन बाद वो मुर्दों में से जीवित हो गया। हालेलुया। अगर आज इस स्थान पे कोई भाई बहन है या ऑनलाइन इस वक्त सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे, और अगर आज आप यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं,
मैं आपको एक चैलेंज देता हूं यीशु मसीह में कि आप अपने टाइम में इस बात को फाइंड आउट करें कि क्या यीशु मसीह सच में मुर्दों में से जीवित हुआ है। डू इट फॉर योरसेल्फ, अपने लिए ऐसा करें। हालेलुया। क्योंकि पौलुस लिखता है अपने वचन में कि अगर मसीह मुर्दों में से जीवित नहीं हुआ, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। परंतु परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने यीशु मसीह को जाना तो मैं एक धर्म से मिलकर के दूसरे धर्म में नहीं आया, परंतु मैंने उस जिंदा खुदा को जाना जो आज भी आपकी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ रखता है। आमीन, हालेलुया। और जिस प्रकार यूसुफ के समय में हुआ, जब चारों ओर अकाल था, वो दूसरों के लिए एक छुटकारे का कारण बना। इस वक्त अकाल के समय में प्रभु आपको अपने लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा करने वाला हमारा जिंदा खुदा है। और आज अगर हम एक साथ जुड़े हैं, प्रभु की आपके लिए बड़ी योजना है कि आप दूसरों के लिए भी छुटकारे का कारण बने। और वो छुटकारे की घोषणा मैं आज आप लोगों के जीवन के ऊपर करता हूं। आप जैसे आए हैं अब वैसे वापस नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि आज प्रभु चाहता है कि आज आप अपने टूटेपन को, अपने अकेलेपन को परमेश्वर को देके जाएं। हालेलुया। यूहन्ना उसकी 6:1-14 आप अपने घर पे जाके पढ़ सकते हैं। बट ये वो समय था जब यीशु मसीह अपना प्रचार करके हटे थे और बहुत भीड़ थी और अंधेरा हो चुका था। और यीशु मसीह ने कहा कि इनको कुछ खिलाओ। उनको चेलों ने कहा कि आसपास तो कुछ भी नहीं और काफी अंधेरा हो चुका है, तो और हमारे पास कुछ भी नहीं है। और तब उनके एक चेले ने कहा, 8वीं और 9वीं आयत में अपने पढ़ लेता हूं, यूहन्ना 6 उसका 8 और 9। उसके चेलों में से सिमोन पतरस के भाई एंद्रियास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं। हालेलुया। उस लड़के के पास सिर्फ थोड़ी सी रोटियां और मछलियां थी। आमीन। और उस चेले ने लॉजिकली, टेक्निकली, हर एक तरह से बिल्कुल सही बात की कि इतनी बड़ी भीड़ के लिए ये छोटी सी रोटी क्या है। परंतु हम धन्यवाद देते हैं कि उस वक्त वो लड़का वहां पे था। आज हम धन्यवाद देते हैं कि आप सब इस स्थान पे हैं। हालेलुया। आज आपके पास क्या है कि आप परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। और जो बेस्ट हमारे पास है हमारा दिल, कि हम परमेश्वर को पूरी रीति से, पूरे समर्पण से हमसे आज प्रेम करने पाए। तो यूहन्ना लिखता है कि हम प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। आज हम अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सम्मुख लेके आए और अपनी आत्मा के द्वारा वो हमारे जीवनों को बदलने जा रहे हैं। मैंने वचन के स्टार्टिंग में प्रभु के अनुग्रह में आप सबको एक गुलाब दिया था, बहनों को मेरी वाइफ ने दिया था। बहुत बहुत थैंक यू आपका। जैसे मैंने कहा था कि गुलाब को आप अपने पास संभाल के रखना, क्योंकि एक दिन ये गुलाब के जरिए पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा।
हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए शून्य बन गया। आमीन। हालेलुया। इसको इस तरह से नोचा गया, उसको तोड़ा गया, उसको मरोड़ा गया। हालेलुया। उसने हमारे लिए ताड़ना सही, उसने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया मेरे प्रियो। उसने कोई खूबी या लियाकत नहीं थी और उसको रौंदा गया। हालेलुया। उसको तोड़ा मरोड़ा गया, उसने कोड़े खाए और वो घृणित मृत्यु मेरे लिए और आपके लिए उसने सह ली। आमीन। हमारा यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया और इस साल जब ये रेवलेशन आपके जीवन में आएगा कि अगर इस दुनिया में आप एक ही इंसान होते तो भी वो परमेश्वर आपके लिए आता, आपके लिए कोड़े खाता, आपके लिए मारा जाता और आप ही के लिए जीवित होकर वापस आता। He is a God of personal relationship. जब आप आराधना करें, स्तुति करें, कलीसिया में आए, तो आप इस बात को समझें कि आप स्थान पे परमेश्वर के लिए हैं। आज बहुत से लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जो छोटे नहीं, परंतु उसने हमारे लिए उस घृणित मृत्यु को सह लिया। उसके ऊपर वो टेम्पटेशंस आए। आज जब आप अपनी परिस्थितियों से निकलते हैं तो परमेश्वर आपके दिल को समझता है। आपको समझने वाला ना आपके बच्चे हैं, ना आपके पेरेंट्स हैं, ना आपके स्पाउस हैं, हस्बैंड वाइफ। एक लिमिट तक लोग आपको समझ सकते हैं मेरे प्रियो, इवन योर बेस्ट फ्रेंड। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे सर पे जो बाल है वो भी मैंने गिने हुए हैं। और उस वचन के जरिए मैं आपको इस पर्सनल रेवलेशन से भरना चाहता हूं कि उसका अनुग्रह आपके लिए काफी है। His grace is sufficient for you. Hallelujah. वो बच्चा जो उसके पास था उसके पास लेके आया, और आज हमारा पिता भी हमें उसी प्रकार से देखता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम अपने टूटेपन को, अपनी कमजोरियों को मेरे पास लेके आओ और मैं तुम्हारे जीवन को एक आशीष का कारण बनाने जा रहा हूं। हालेलुया। आइए हम समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 23 का 4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। सच में बहुत से लोग हैं हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, वो इस वक्त डर की आत्मा से भरे हुए मेरे प्रिय, क्योंकि उन्हें अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं लगता। उन्हें डर है कि उनके बिजनेस बंद हो जाएंगे या उनका करियर का क्या होगा। और शायद कुछ ऐसा ही दाऊद महसूस करता हुआ जब उसने भजन संहिता 23 की आयत लिखी, और उसने फिर कहा कि जब मैं अंधकार की तराइयों से गुजरूं तो भी तू मेरे साथ है। मैं नहीं जानता आज आपकी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, हो सकता है कि आप इस वक्त एक चोटी के ऊपर हो, आपके जीवन में सब खुशहाल हो,
परंतु हमने शुरुआत में पढ़ा कि वो व्यक्ति जिसका घर खिसकती हुई मिट्टी पे है, उसे यीशु मसीह ने मूर्ख कहा, क्योंकि वो समय आया जब तूफान आए, आंधी आई और वो घर ढह गया मेरे लिए। परंतु अगर आज आपका घर उस चट्टान पे जिसको यीशु मसीह कहा जाता है, जो जिंदा खुदा है और जो जल्द आने वाला है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका फ्यूचर यीशु मसीह में सिक्योर है। हालेलुया। और अगर आज आप यीशु मसीह की भीड़ हैं, सच में प्रभु आपके जीवन में आपकी सोच से बढ़ के कुछ करने जा रहा है, क्योंकि अच्छा चरवाहा हमारे साथ है। हालेलुया। आशीषित है आप सब यीशु मसीह के नाम से। आमीन। एक छोटी सी बात मैं बता के हम लोग समाप्ति की ओर चलेंगे। मैंने कुछ समय पहले पढ़ा भेड़ों के बारे में। दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं इस वक्त एक एंटी वेनम बना रहे हैं, एंटी वेनम फॉर स्नेक बाइट। जितने भी सांप अगर जिसको काटते हैं तो उनके लिए एक एंटी वेनम बनाया जा रहा है, और वो बनाया जा रहा है भेड़ों के खून से। अगर किसी भी भेड़ को कितना भी जहरीला सांप काट ले तो उन भेड़ों पे उस सांप के बाइट का कोई असर नहीं होता। और आज तक साइंटिस्ट इस बात को नहीं जान पाए हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं उस भेड़ के लहू में जो कि खतरनाक से खतरनाक दुनिया के विश्व भर के सांप उसे चाहे जितना मर्जी काट ले, उन भेड़ों पे उस कांटे का, उस डसे का असर नहीं होता। हालेलुया। और मैं आपको यीशु मसीह के नाम से उत्साहित करना चाहता हूं 2022 की शुरुआत में कि अगर आज आप यीशु मसीह की भेड़ हैं, अगर आपने अपने पापों से तौबा करके अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया है, तो चाहे जो मर्जी शैतान या ये दुनिया आपके विरोध में फेंके, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। क्योंकि वो जो भेड़े हैं, वो जानवर हैं, उनके अंदर जो लहू है, अगर वो ही किसी डसे हुए पे उसका असर नहीं होता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जो भेड़े हैं हमारे अंदर यीशु मसीह का लहू दौड़ता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे बदन से खाएगा और मेरे लहू का पिएगा वो कभी नहीं मरेगा मेरे प्रियो। और जब हम यीशु मसीह में नई सृष्टि, नई रचना है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई हथियार नहीं है जो आपके विरोध में आ सकता है। हालेलुया। जब वो एक जानवर है, भेड़ है, और उसके किसी भी कांटे हुए का असर नहीं होता, तो शैतान चाहे स्वयं आके खड़ा हो जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप में है वो उससे बढ़ के है जो संसार में है। हालेलुया। और जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया वो आपके संग है। इसलिए हमें दुनिया की नाई चलने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। इसलिए मैं आपके जीवनों में से आज डर के आत्मा को रद्द करता हूं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि इन अंधकार की तराइयों में भी आप हमारे साथ हैं और आपने हमें ना छोड़ा ना त्यागा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज के वचन के द्वारा प्रभु आपने अपने लोगों को छुआ, आपने हमसे बात की। प्रभु जितने भी बीमार हैं इस वक्त यीशु मसीह के नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु होने दे हर एक कुछ चीज जो आपकी ओर से नहीं, हर एक बंधन टूटे, हर एक अंधकार की शक्तियां छोड़ के जाए। जो लोग इस स्थान पे मौजूद है प्रभु, उनके जीवनों में भी आपके उद्धार को डिक्लेयर करते हैं। जैसे हम सब बच रहे प्रभु, हमारे घराने बचाए जाए। जो लोग ऑनलाइन सुन रहे प्रभु, आप उन्हें भी आशीष करें, उन्हें भी ब्लेस करें। और प्रभु हमारे
दोबारा मिलने तक आपकी उपस्थिति आपके लोगों के साथ हमेशा बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। एक जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए। धन्यवाद कभी कि आपने अपने लिखित वचन के द्वारा हमसे बातें की और प्रभु उसकी कटनी हम काटने पाए और जो फल आप हमारे जीवनों में आप लेके आना चाहते हैं आप लेके आए। इन बातों का, आज की मीटिंग का सारा आदर जलाल महिमा हम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम को देते हैं। हालेलुया। आप सबको धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, हमारा विश्वास है कि हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आप जरूर आइए और इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरी टेस्टिमनी अगर आप सुनना चाहते हैं वो भी हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। और अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो zion.com हमारी वेबसाइट है, आप वहां पे भी जा सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। बाय।